दिस इज उमंग शर्मा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, फर्म्स को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसका यूज़ क्या है। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है हम यहाँ लिखा हुआ बाद में पढ़ लेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ ईजी वर्ड्स में। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने सारे ट्रांजेक्शन्स यानी पैसा आना पैसा जाना ये सारा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में करें। बहुत बार ये सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होते हैं कि आपने चेक डिपॉजिट करवाया या फिर आपने चेक किसी और को दिया या फिर आपको किसी ने चेक के थ्रू पेमेंट किया। तो इस सब का जो हिसाब किताब होता है, पैसा चेक से भी आ रहा है वो भी आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे। तो फर्म्स क्या करती हैं कि मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझा दूँ। हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, लास्ट टॉपिक था हमारा कैश बुक, याद है? कैश बुक के एक कॉलम बनता था बैंक, कैश बुक में एक कॉलम बनता था बैंक। इसी बैंक के कॉलम में चेक के थ्रू जितने भी पेमेंट होते हैं या फिर जितना भी रिसीव होता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो बैंक मतलब फर्म क्या कर रही है, अपने चेक के रिकॉर्डिंग्स को मतलब चेक से जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख रही है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्योंकि आपका बैंक में आपका पैसा आ रहा है या बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक भी कहीं ना कहीं इनके रिकॉर्ड्स रख रही है। बैंक आपके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिहाफ पे बैंक कॉलम मेंटेन कर रहे हो, बैंक आपके बिहाफ पे एक पासबुक मेंटेन करती है। बैंक आपके बिहाफ पे एक पासबुक मेंटेन करती है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो पैसा आना जाना वो सब वो रिकॉर्ड कहाँ पे करती है, पासबुक पे करती है। अब होता क्या है कि मंथ के एंड में जब सेम चीज़ की रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, सेम चीज़ का रिकॉर्ड कौन रख रहा है, बैंक रख रहा है, बट जब आप मंथ के एंड में इन दोनों को मिलाते हो तो होता ये है बहुत बार कि ये आपस में मैच नहीं करती। क्यों मैच नहीं करती? उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने मिस्टर एक्स को एक पेमेंट किया, ठीक है, मैंने उनको एक चेक दिया। अब मैंने चेक दिया है, आप सोचिएगा अगर मैंने चेक दिया है तो मैंने अपने बैंक कॉलम में जो मैंने चेकबुक में बैंक कॉलम दिया है मेरे यहाँ से तो बैलेंस कम हो गया क्योंकि मैंने किसी को पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का। बट ड्यू टू सम रीजंस कि मान लीजिए उस दिन कोई हॉलीडे था, चेक पास नहीं हुआ, मेरे साइन मैच नहीं कर रहे थे तो मेरे अलग से मेरा चेक रख लिया कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम, या मेरे पास 2 दिन के बाद मुझे बताया गया कि सर मैम आपके साइन मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके कोई भी रीज़न हो सकता है। बैंक में वो चेक लगा ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, जब आपने किसी भी डेट को, मंथ के लास्ट डेट को 30 या 31 को जब आपकी बैंक कॉलम और पासबुक को मैच किया जा रहा है तो वो 1 लाख रुपए का डिफरेंस बैठ रहा है। ठीक है, अब आप परेशान कि भैया मतलब सेम चीज़ की रिकॉर्डिंग मैं रख रही हूँ, सेम चीज़ की रिकॉर्डिंग मेरे बैंक रख रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैच नहीं कर रहा है? ये सारी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए क्या बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका कुछ रीजंस और भी हो सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमने अपने बैंक को बोला कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरा मोबाइल का बिल आप खुद ही मंथ के एंड में भर दिया करो। ठीक है, अब क्या कर रहा है बैंक, तो आपके में से पैसा अगर उसने आपका मान लीजिए 500 रुपीज़ का रिचार्ज कराया तो उसने आपके पासबुक में 500 की एंट्री कर दी, बट क्योंकि आपको याद नहीं है, आपको थोड़ी ना छोटी छोटी चीज़ें याद है, तो आपने अपने बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की। अब ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इन्हीं डिफरेंसेस को मिलाने के लिए हमेशा मंथ के लास्ट में पासबुक को और कैश बुक के बैंक कॉलम को मिलाया जाता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, मैं और थोड़ा समझा देती हूँ, मैं साइड से हो जाती हूँ और आपको यहाँ पे और अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, मान लेते हैं कि जब इसको लास्ट में मिलाया जा रहा है तब 10 ट्रांजेक्शन्स आपकी 10 ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू योर बैंक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम हो रही है। तो आपके हिसाब से मान लेते हैं कि 6 जो ट्रांजेक्शन्स थे उसमें आपके पास पैसा आया और 4 जो ट्रांजेक्शन्स थे वहाँ से आपने किसी को पेमेंट किया है। बट जब आप चेक पासबुक से मिला रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ पे 11 ट्रांजेक्शन्स बैठ रही हैं जिसमें से आपके पास 7 से पैसा आया और 4 से पैसा गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो ये 6 था, यहाँ 7 कैसे हो गया, और आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है ऐसा कि जो एक ट्रांजेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। तो वो हो सकता है ऐसा कि आपका किसी चीज़ का इंटरेस्ट हो, मान लीजिए आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट देना, मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने अपने पासबुक में एंट्री कर ली, बट क्योंकि
आपने क्या किया, आपको तो खबर ही नहीं है कि मेरे मुझे बैंक इंटरेस्ट दे चुकी है, इसलिए आपने उसकी एंट्री अपने यहाँ पे नहीं की है। तो ये डिफरेंसेस को मैच करने के लिए क्या बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को। जब भी हमें इन दोनों को मैच करना होता है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कैश बुक है, ठीक है, और एक क्या है, एक पासबुक है, एक पासबुक है। ठीक है, जब भी हमें इन दोनों को मैच करना होता है, हम हमेशा कैश बुक में चेंजेस करते हैं, पासबुक में चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसे कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रही है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए कि आपका जब आपने मंथ लास्ट में मिलाया तो कैश बुक का बैलेंस 1200 रुपये था, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और पासबुक का जो बैलेंस था वो 1100 रुपये है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कहीं ना कहीं 100 रुपये ज़्यादा लिख दिए हैं अपनी पासबुक पे। आप क्या कर सकते हो, मैंने आपसे पहले ही कहा, पासबुक में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आप किस में चेंज कर सकते हो, केवल कैश बुक में। अगर मैं यहाँ से 100 रुपये हटा दूँ तो क्या दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट मान लीजिए, अगर यहाँ पे होता 1300 रुपये और इसका बैलेंस होता 1400 रुपये, ठीक है, तब आप क्या करते, तब आप अपने यहाँ 100 रुपये प्लस कर लेते, क्योंकि हमारे बस में सिर्फ चेकबुक में चेंजेस कर रहा है, पासबुक में नहीं। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं। जनरली फर्म और कस्टमर ओपन ए करंट अकाउंट विद अ बैंक, मेक ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड इट, दे मेंटेन अ बैंक कॉलम इन कैश बुक। ठीक है, सेम चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है। बैंक ऑल्सो ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म or customer in this legal and supplies a copy of it to the customer. Sometimes the entire made in the both the passbook and cash book do not match with each other. बहुत बार दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। Therefore a statement prepare to identify reason for the difference in the balance of both the book and also totally the balance called bank reconciliation statement. होप आपको ये समझ में आया होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पासबुक और चेकबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए बनाया जाता है। इसके कुछ रीजंस हैं जो कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से इनमें आपस में डिफरेंस आ जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरीके के अकाउंट्स के शॉर्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जब भी वीडियोस डालती हूँ तो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।